हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, पीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, इन सभी के लिए ये पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है आश्वासन समिति, बी है प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, सी है लोक उपक्रम समिति और डी क्या है प्राक्कलन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्राक्कलन समिति है वो केवल क्या है, निचले सदन की ही समिति है। और जो प्राक्कलन समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं तो ये भी याद रखिएगा, इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य क्या है, लोकसभा यानी कि निचले सदन के सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामलों पर मंत्री का ध्यान खींचता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है आधे घंटे की बहस, बी है ध्यानाकर्षण नोटिस, सी है अल्पकालीन बहस और डी क्या है स्थगन प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ध्यानाकर्षण नोटिस है वो क्या है, लोक महत्व के मामलों पर मंत्री का ध्यान खींचता है। अब जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, इसके द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। ए है 3 वर्ष का, बी है 4 वर्ष का, सी है 5 वर्ष का और डी क्या है 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अब संविधान के क्या है, 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों व कार्य के अलावा इनके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी आदि के विस्तार में क्या है, वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, किस भाग में? तो संविधान के 14वें भाग में। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 से 323 में। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि, यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है, या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो या 6 वर्ष का कार्यकाल। तो याद रखिएगा यहाँ से इन्हें, और ये अनुच्छेद भी यहाँ से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अध्यक्ष, बी है वित्त मंत्री, सी है मुख्यमंत्री, डी क्या है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यपाल की अनुशंसा से ही क्या है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक क्या है, राज्य में केवल विधानसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला आपको दिया है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। दूसरा है, उसे 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तीसरा है, वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। चौथा है, राज्यपाल को पदच्युत करने का आधार आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 1, 2 और 4, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 3 और 4 और डी क्या है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल से संबंधित क्या है, 1, 2 और 3 कथन सही है। यानी कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है, और जो उसे क्या है 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे चौथा जो है, राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि राज्यपाल को हटाने का जो अधिकार है वो किसे है, केवल राष्ट्रपति को है, यानी कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्या है, अपने पद पर बना रह सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द्वैध प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी क्या है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी। और केंद्र में क्या है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। तो ये दोनों याद रखिएगा कि प्रांतों में किसके द्वारा हुई थी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और अगर केंद्र में पूछा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में भी क्या है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है भारत परिषद अधिनियम 1861, सी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और डी क्या है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा क्या है, बंगाल के गवर्नर को क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15, बी है संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19, सी है जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में नहीं है। और जो बाकी तीन यहाँ से याद हैं ये सही है, इन्हें याद रखिएगा। यानी कि भेदभाव का निषेध किस में है, अनुच्छेद 15 में, और संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 में। तो इन तीनों को यहाँ से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है राज्य लोक सेवा आयोग, सी है राज्य का मुख्यमंत्री, डी क्या है राज्य का राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ से यही फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ, मद्रास में की गई थी। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कब की गई थी। ए है 1767, बी है 1687, सी है 1667 और डी के है 1678। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में की गई थी। तो फ्रेंड्स आज हमने जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।